एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां टीचर बोम अपनी पीली जैकेट की चेन खोलती हैं। हीरो की धड़कनें रुक गई हैं। जैसे ही जैकेट उतरती है, धप्पा, अंदर सफेद रंग की टी-शर्ट है। हीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही टीम में है। वकील भी कंफ्यूज्ड है। बोम पूरे जोश में चिल्लाती है, व्हाइट टीम जीतने के लिए तैयार है, फाइटिंग। हीरो की हालत धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो गई है। उसने अभी अभी अपनी टीम को सोने और हारने को कहा था और अब मैडम जीतने के मूड में है। आगे अब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये रायता फैला कैसे। हीरो प्रिंसिपल के पास जाकर झूठ बोलता है कि उसे घुटने में चोट लग गई है लकड़ी काटते वक्त, इसलिए वो खेल नहीं पाएगा। वो जानबूझकर गेम से बाहर होना चाहता था ताकि वो जीते नहीं और टीचर बोम जो उसे रगा ब्लू टीम में है जीत जाएं। तभी वहां एक दादी अम्मा आती हैं। ये सीन बहुत फनी है। दादी कहती हैं, चिंता मत करो, मैं इसकी जगह खेलूंगी। दादी डींगे मारती हैं कि वो 1967 में नेशनल लेवल की जिम्नास्ट थीं। हीरो और प्रिंसिपल दोनों दादी का जोश देखकर हैरान हैं। मतलब हीरो ने बाहर होने का प्लान बनाया था, पर अब दादी उसकी जगह लेने को तैयार हैं। आगे अब हम देखते हैं कि बोम व्हाइट टीम में कैसे आई। वो स्टाफ रूम में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के सामने खड़ी है। यहाँ बोम का शेरनी वाला रूप दिखता है। वो फिलॉसफी और बड़े बड़े ज्ञान की बातें झाड़ती है। इंसान को अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। वो अपनी सफ़ेद गेंद जो उसने ड्रॉ में निकाली थी दिखाती है और कहती है, मैंने व्हाइट बॉल निकाली थी तो मैं व्हाइट टीम में ही रहूंगी। सिर्फ टीम बैलेंस करने के लिए मैं ब्लू में नहीं जाऊंगी। उसने अपनी जिद और तर्कों से प्रिंसिपल का मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती व्हाइट टीम में वापस आ गई। सीन वापस मैदान में आता है। बोम खुशी से कूद रही है। हीरो गुस्से में अपने भतीजे हानग्युल को साइड में ले जाता है और उसे दबोच लेता है। हीरो कहता है, तूने मुझे उल्लू बनाया, तूने कहा था वो ब्लू टीम में है। भतीजा यानी हानग्युल मासूम बनने का नाटक करता है। अरे नहीं चाचा, मुझे तो सेजिन ने कहा था कि टीचर ब्लू टीम में है, मुझे क्या पता। बेचारा हीरो फंस गया है। अब अगर वो हारा तो बोम दुखी होगी और अगर जीता तो खैर, उसने तो हारने की तैयारी कर ली थी। दूसरी तरफ वकील छोई जुबान सेजन से पूछ रहा है, तूने झूठ क्यों बोला कि टीचर हमारी टीम में है। यहाँ पता चलता है कि सेजन यानी अमीर लड़की ने जानबूझकर ये कंफ्यूजन पैदा किया था। वो टीचर बोम से नफरत करती है। वकील पूछता है कि तुम्हें टीचर के बारे में अफवाहें कैसे पता चली। सेजन बताती है उसने अपने पिता की बातें छिपकर सुनी थीं। सेजन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपने माता पिता की बातें छिपकर सुन रही थी। उसके पिता बता रहे थे कि टीचर बोम एक मशहूर एक्ट्रेस जंग नान ही की बेटी है और सियोल में उसका कोई बड़ा स्कैंडल हुआ था, शायद किसी आदमी के साथ। इसी अधूरी जानकारी की वजह से सेजन को लगता है कि टीचर बोम एक बुरे चरित्र की महिला है और वो उसे स्कूल से नीचा दिखाना चाहती है। वापस मैदान में वकील अपनी बहन सेजन को समझाता है कि ये बात किसी को मत बताना। सेजन कहती है, मुझे बस जीतना है, मुझे उस बुरे हानग्युल को हराना है। वकील वादा करता है, ठीक है, मैं तुझे जितवाऊंगा। स्टोरी अब स्पोर्ट्स डे के मैदान पर पहुंच चुकी है और माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है। आगे सीन की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स से होती है। प्रिंसिपल और एक और टीचर कमेंटेटर बने बैठे हैं। वे बहुत ही जोश में टीमों का ऐलान करते हैं। व्हाइट टीम की लाइनअप बहुत शानदार है, लेकिन ब्लू टीम भी कम नहीं है। व्हाइट टीम, इसमें हमारी हीरोइन यून बॉम, हीरो का भतीजा हानग्युल, वो दादी अम्मा यानी यांग बोक ही जो हीरो की जगह खेलने आई हैं, और एक स्टूडेंट ओ डोंग प्यो शामिल हैं। ब्लू टीम, इसमें विलन वकील छोई जुवान की बहन सेजन, वो झगड़ालू लेडी टीचर सेओ, सीनियर टीचर होंग और एक स्टूडेंट किम मिन गुक हैं। मैदान के बीच में पीटी टीचर की एंट्री होती है। उसने एक हरे रंग का ब्लेजर और सफ़ेद टोपी पहनी है। हाथ में रेस शुरू करने वाली पिस्टल यानी गन है। वो बहुत ही सीरियस और कूल बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई इंटरनेशनल रेफरी हो। तभी ब्लू टीम की लेडी टीचर सियो उसके पास आती है और उसका मजाक उड़ाती है। ओहो, ये क्या है? क्या ये ओलंपिक का फाइनल है जो इतना सज धज के खड़े हो? अपनी भारी भरकम सतुरी बोली में डांटता है, अपनी लाइन में जाओ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? लेडी टीचर मुंह बनाकर चली जाती है। अब कैमरा हमारे हीरो सोन जेग्यू पर जाता है। वो दौड़ लगाने के लिए आगे जाता है। तभी भतीजा उसे रोकता है और कहता है कि सिर्फ हालात बदले हैं चाचा, मुझे आप पर भरोसा है, तुम अपना वादा निभाओगे। तभी वहां लाइन पर बैठती है। उसके बगल में वो सीनियर टीचर है। बॉम अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज है। सीनियर टीचर ताने मारते हुए कहता है, आज न्याय यानी जस्टिस जीतता है या नहीं, क्या तुम तैयार हो? बॉम घबराई हुई कहती है, हाँ, और हीरो की तरफ देखकर कहती है, क्या ये सच में भाग नहीं रहा है? बॉम दौड़ना शुरू करती है। सीनियर टीचर भी दौड़ता है, लेकिन 2 सेकंड में ही उसकी हवा निकल जाती है। बॉम गुस्से और कंफ्यूजन में इतनी तेज दौड़ती है कि वो पीछे छोड़ देती है।
कमेंटेटर चिल्लाते हैं, यून बॉम्ब ने सबको पीछे छोड़ दिया, क्या रफ्तार है। लेकिन वो धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं। तभी हीरोइन अपना बैटन दादी अम्मा को पास करती है। सबको लगा था दादी धीरे दौड़ेंगी, लेकिन दादी तो रॉकेट निकलती हैं। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत फनी है, वो दांत भींचकर दौड़ रही हैं। सामने वाली टीम की लेडी टीचर सियो पूरी जान लगा रही है, लेकिन दादी उसे भी पछाड़ देती हैं। कमेंटेटर हैरान है, क्या दादी अम्मा रिवर्स एजिंग कर रही हैं? ये तो कमाल हो गया। अब बैटन पहुंचता है हानग्यूल के पास। वो बहुत आगे है, जीत वाइट टीम की पक्की है। हानग्यूल अपने अगले साथी डोंग प्यो की तरफ बैटन फेंकता है। हवा में लाल बैटन उड़ रहा है और तभी एंट्री होती है बॉम्ब शिक की। कुत्ता सोचता है, अरे वाह, लाल हटी। वो हवा में जंप मारता है और बैटन को कैच कर लेता है। मैदान में हाहाकार मच जाता है। डोंग प्यो कहता है, अरे छोड़ छोड़ इसे। हीरो भी चिल्लाता है, ए बॉम्ब शिक, छोड़ उसे। कुत्ता बैटन लेकर भाग रहा है, हानग्यूल उसके पीछे भाग रहा है। इसी चक्कर में सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। जब तक हानग्यूल कुत्ते से बैटन छीनकर साथी को देता है, तब तक ब्लू टीम की सेजन यानी वकील की बहन आगे निकल जाती है। सेजन फिनिश लाइन पार कर लेती है। ब्लू टीम जीत गई। सेजन खुशी से पागल हो जाती है। वकील यानी विलन स्टैंड्स में खड़ा होकर मुट्ठी भींचकर जश्न मनाता है। हीरो अपना सर पकड़ लेता है। उसका प्लान था हीरोइन बॉम्ब हाफ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी मेहनत के बाद भी वो हार कैसे गई। आगे हीरो का भतीजा उस स्टूडेंट को चिल्लाता है, अरे सही से नहीं पकड़ सकता क्या? तो वो उससे कहता है कि तुमने उसे हवा में क्यों फेंका था। इधर दादी चिल्लाती हैं, हाय मेरी कमर, मेरे आर्टिफिशियल जॉइंट्स, नकली घुटने हिल गए। हीरो और बॉम भागकर दादी के पास जाते हैं। हीरो दादी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी का ड्रामा फुल ऑन चालू है। ऐसा लगता है वाइट टीम की लंका लग गई है। उधर कमेंटेटर यानी प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि इस गड़बड़ की वजह से पहला राउंड ब्लू टीम जीत गई है। हीरो का हारने का प्लान काम कर गया, लेकिन अब उसे बुरा लग रहा है क्योंकि बॉम हार गई है। आगे सीन पार्क में शिफ्ट होता है। हीरो एक स्टैचू द थिंकर के सहारे खड़ा है और गहरी सांसें ले रहा है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। तभी वहां हीरोइन बॉम तूफान की तरह आती है। उसके हाथ में व्हाइट टीम की टी शर्ट है। वो आते ही गुस्से में वो कपड़ा हीरो के पैर पर दे मारती है। हीरो एकदम से डर जाता है। बॉम उसे घूर रही है। हीरो पूछ रहा है, तुमने मुझे क्यों मारा? बॉम कहती है, झूठे कहीं के, तुमने झूठ बोला कि तुम्हें चोट लगी है। हीरो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो हकलाते हुए कहता है, मैम बॉम जी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उसकी एक वजह थी, ये सब तुम्हारे लिए था। बॉम कहती है, कैसी वजह? क्या हम पर्सनल दुश्मनी की वजह से टीम का नुकसान करेंगे? हीरो फंसा हुआ है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें जिताने के लिए हारना चाहता था। हीरोइन अब एक चैलेंज देती है। वो कहती है, अगर तुम्हें सफाई देनी है तो पहले मेडल जीत कर लाओ। वो कहती है, जाओ और वो गोल्ड मेडल जीतकर मेरे कुत्ते बोमशिक के गले में पहनाओ। जिस दिन तुम ये करोगे उस दिन मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। हीरो उसे देखता रह जाता है। मतलब अब शर्त ये है, सफाई देनी है तो रेस जीतनी होगी। हीरो फिर से या हीरोइन का चैलेंज जीतना। हीरोइन उसे वो सफेद टी शर्ट थमा देती है। हीरो पागल हो रहा है। वो बॉम से कहता है, ये क्या बात हुई? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अगर मैं ये वादा निभाऊं तो वो वादा टूटेगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बॉम कहती है, अगर तुम नहीं कर सकते तो ठीक है, रहने दो, और जाने लगती है। आगे हीरोइन अचानक रुकती है और घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। ये सीन बहुत ड्रामेटिक और फनी है। हीरो घबरा जाता है, अरे तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? बॉम अब अपना ब्रह्मास्त्र यानी इमोशनल ब्लैकमेल शुरू करती है। वो रोनी सूरत बनाकर एक झूठी कहानी सुनाती है। तुम्हें पता है, उस दादी अम्मा यानी डोंगप्यो की दादी का बचपन से सपना था कि वो नेशनल लेवल की रनर बने, लेकिन अब 70 साल की उम्र में नकली घुटनों के साथ वो दौड़ नहीं सकती। वो हीरो को गिल्ट में डालती है। क्या तुम उस बेचारी बूढ़ी औरत का सपना ऐसे ही टूटते हुए देखोगे? क्या तुम इतने पत्थर दिल हो? हीरो पिघल रहा है। उसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो मासूमियत से पूछता है, क्या सच में दादी का सपना था? बॉम और ज्यादा ड्रामा करती है, हाँ प्लीज उनके लिए दौड़ो। फिर अचानक बॉम उठ खड़ी होती है, जाती है और वापस आकर उसे टी शर्ट पकड़ा देती है। हीरो को समझ नहीं आ रहा कि ये सच था या झूठ, लेकिन वो इमोशनली फंस चुका है। आगे अचानक सीन पूरी तरह बदल जाता है। स्कूल के फनी माहौल से निकलकर हम एक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। स्टेज पर बॉम की मां एक्ट्रेस जंग नान ही बैठी हैं। वे अपनी नई फिल्म फाइंड माई डॉटर यानी मेरी बेटी को ढूंढो का प्रमोशन कर रही हैं। ये टाइटल बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि असलियत में उन्होंने अपनी बेटी बॉम को छिपा रखा है। माहौल बहुत पॉश है। तभी ऑडियंस में बैठा एक रिपोर्टर, जो देखने में ही कमीना लग रहा है, हाथ उठाता है। ये रिपोर्टर फिल्म के बारे में नहीं बल्कि पर्सनल सवाल पूछता है। वो माइक लेकर कहता है, मैडम 5 साल बाद वापसी कर रही हैं, लेकिन एक सवाल है,
आपकी बेटी के बारे में। माँ का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। रिपोर्टर बम फोड़ता है। सुना है आपकी बेटी गंगनाम के स्कूल में टीचर थी और वहाँ एक स्कैंडल हुआ था। एक पेरेंट और लेडी टीचर के बीच कुछ चक्कर था। माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा जाती हैं। रिपोर्टर सबके सामने उस पुराने जख्म को कुरेद रहा है जिसकी वजह से बोम को भागकर गांव आना पड़ा था।